व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या होता है ये? ठीक है, आपके साथ ऐसे बहुत सारे लाइक एक्टिविटी होती हैं जिसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। मतलब क्या है कि अगर हम कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से चाहे लिक्विड से करंट पास कराएं तो उसमें कुछ चेंजेस आता है, कुछ चेंजेस आता है, तो उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से पढ़ेंगे। उसके पहले कुछ कुछ टर्म्स है जिसे हम कंपेयर करेंगे कि कंडक्टर का और इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या अंतर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जब भी किसी वायर से, मान लो एक वायर है ये, जब इस वायर से करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है तो इसमें क्या चेंज आता है? इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज अ कंडक्टर। ये क्या बेटा? ये कंडक्टर है ना। और एक क्या होता है, अगर किसी सब्सटेंस से करंट पास ना करे उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंसुलेटर। उसको बोलते हैं इंसुलेटर या फिर नॉन कंडक्टर। इन दोनों के अलावा देयर आर सम कंपाउंड्स, सम कंपाउंड्स आर देयर, कुछ कंपाउंड्स होती हैं जिनसे करंट पास कर सकता है, करंट पास कर सकता है। और जिनसे करंट पास कर सकता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट। नाम क्या दिया इसका? इलेक्ट्रोलाइट नाम दे दिया कि वो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है। अभी जो इलेक्ट्रोलाइट है ये दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अच्छा, अगर मान लो ऐसा कोई कंपाउंड जो करंट फ्लो ना होने दे उसको क्या बोलेंगे? दे आर नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो एग्जाम्पल क्या लेंगे हम इलेक्ट्रोलाइट का? फॉर एग्जाम्पल अभी हम मान लेते हैं कि आपका एक इम्प्योर वाटर है, जैसे कि मान लो H2O लिखते हैं। H2O क्या है? H2O एक इलेक्ट्रोलाइट है, बट ये इम्प्योर फॉर्म में रहेगा तब, इम्प्योर रहेगा तब। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि सॉल्ट वाटर NaCl का सोल्यूशन मान लीजिए, मीन्स एक्वस फॉर्म ऑफ NaCl। ये क्या है? ये एक अच्छा सा इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, अब एक और मान लीजिए, जैसे कि मान लो HCl है, ये भी अच्छा है। H2SO4 ये भी अच्छा है। KOH ये भी अच्छा है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी अच्छा है। सो ऑल दीज आर द गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। इनसे करंट पास करता है और एक केमिकल चेंज करते हैं। बट व्हाट अबाउट द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, जिनसे करंट पास नहीं कर सकता? फॉर एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन, इससे करंट पास नहीं कर सकता है। आप चीनी पानी में करंट पास कराओ, नहीं चलेगा। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। दूसरा मान लेते हैं पेट्रोल है, इसके अंदर भी कंडक्शन नहीं होता है। वाई? क्या अंतर है सर? देखिए, जब हम बात करते हैं कंडक्टर्स की ना, इसके अंदर आपको मिलेगा फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या मिलता है बेटा? फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली कंडक्टर में रोम करते हैं, इसीलिए दे आर द गुड कंडक्टर्स। बट हम जब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का तो हमें क्या जानना होता है? हमें जानना होता है क्या कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स है क्या? नहीं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कशन नहीं करते हैं। यहाँ हम आयंस की बात करते हैं। किस बात करते हैं? आयंस की बात करते हैं, आयंस का बात करते हैं। तो जिसके पास भी आयंस है वो यहाँ पर कंडक्शन कर सकता है, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप एक बात इमेजिन करो कि कंडक्टर्स में और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या अंतर हो सकता है? कुछ अंतर है क्या इन दोनों के अंदर? कुछ अंतर है क्या इन दोनों के अंदर? अंतर हो सकता है। देखो, जब हम बात करेंगे कंडक्टर्स वाले के अंदर तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयंस मूव करते हैं ना। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव पोल, फ्रॉम नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। बट हम जब बात करेंगे आयंस के बारे में बात करेंगे तो ये आयंस दो तरह के याद कर लीजिएगा। एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन, ठीक है। एनायन, तो एनायन वाला जाएगा एनोड के पास, कैटायन वाला जाएगा कैथोड के पास। तो यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन है।
एक जाएगा और एक आएगा, बट यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ जाएगा, मतलब एक तरीके से जा सकता है। ठीक है। दूसरा, एक बात समझिए, जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो जब हम स्विच को बंद कर देंगे, मान लो कि अभी बल्ब जल रहा है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है, जैसे अब स्विच बंद कर देंगे तो क्या वायर से एक नया सब्सटेंस बन जाएगा? नहीं बनेगा। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस नया सब्सटेंस बन जाता है। मतलब ये जो है ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, बट ये वाला क्या है, ये आपका फिजिकल रिएक्शन है, मतलब फिजिकल चेंज बोल सकते हैं इसको। ये क्या आपका, ये आपका एक फिजिकल चेंज हो सकता है, बट ये क्या है, ये आपका एक केमिकल चेंज होगा, ये आपका केमिकल चेंज कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद जो कंडक्शन होता है थ्रू द कंडक्टर, ये सॉलिड और एलॉय दोनों के लिए पॉसिबल है, बट इलेक्ट्रोलाइसिस सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है ओनली फॉर द इलेक्ट्रोलाइट्स। एक्वस फॉर्म या फिर मोल्टेन फॉर्म में ये हो सकता है, दो फॉर्म, एक्वस या फिर मोल्टेन फॉर्म में हो सकता है। तो ये एक बेसिक सा दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब हम एक्चुअल में बात करेंगे, सर ये जो चीज़ हो रहा है ना, इसको क्या कहते हैं? देखो, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। हमारा जो पहला नेक्स्ट जो होगा वो टर्म क्या है, एक टर्म है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका मतलब क्या है? देखो, इसमें दो टर्म है। पहला टर्म है इलेक्ट्रो या फिर इलेक्ट्रॉन, पढ़िए इसको, मान लो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो पढ़ा, और ये क्या है, ये एक लाइसिस है। क्या है? लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक और टू सेपरेट। क्या होता है? टू सेपरेट। मान लो लिखते हैं यहाँ पर हम, ये टू सेपरेट हो गया, और ये क्या है, ये आपका करंट है। क्या बेटा? ये करंट है। मतलब कि किसी भी लिक्विड से करंट पास करके उन सबको अलग करना। किसको अलग करना? जिससे मिलकर बना होता है उसको अलग करना इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड जिस लिक्विड का हम यूज करते हैं, द सोल्यूशन जो हम यूज करेंगे, सोल्यूशन यूज करेंगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट अभी जो पढ़ा है आपको, उसको क्या बोला जाएगा? हाँ, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। ये पूरा कहानी हो गया। अब हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं। एसिडिक भी हो सकता है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ बोलूँ, मैंने यहाँ पे लिखा था ना एसिडिक, ये सारे कैसे है बेटा? ये सारे देखो, ये सारे एसिडिक वाले हैं। ये एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट है, ये बेसिक है। कैसा है बेटा ये? और ये क्या? ये सॉल्ट है। तो तीनों पॉसिबल है मेरे पास। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एसिडिक भी हो सकता है, वो बेस भी हो सकता है, वो एक सॉल्ट भी हो सकता है। नाउ अब हम बात करेंगे, वी हैव इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इनको हम डिफाइन करेंगे उनके स्ट्रेंथ के ऊपर। अभी स्ट्रेंथ क्या है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। एक होगा स्ट्रॉन्ग, एक होगा स्ट्रॉन्ग और एक होगा वीक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो स्ट्रॉन्ग वाले का मतलब क्या है? क्या वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है? नहीं सर, स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि जब हम इससे करंट पास कराएं, मान लो कोई भी एक, आपने सपोज दैट वी हैव टेकन एक्स इलेक्ट्रोलाइट, और जब से हम जब इससे हम करंट को पास कराएं, जब करंट हम पास कराएं तो क्या हो गया, ये पूरी अलग हो गया। मतलब जिससे मिलकर बना था ना, ये कंप्लीटली टूट गया। तो जो कंपाउंड कंप्लीटली टूट जाता है, मतलब पासेस थ्रू करंट, उसको बोला गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब द कंपाउंड और द इलेक्ट्रोलाइट विच कंप्लीटली डिसोसिएट व्हेन करंट पास थ्रू इट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और एग्जांपल में क्या लिखेंगे आप? एग्जांपल में लिखिएगा NaCl, एक अच्छा वाला ये, H2SO4 लिखिएगा, HCl लिखिएगा। दीज आर द गुड और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये स्ट्रॉन्ग वाले हैं। यू कैन ऑल्सो राइट KOH, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये भी इस तरह का क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, तो वीक वाले में क्या हो सकते हैं? वीक में क्या होगा सर? जब हम इससे करंट पास कराएंगे तो क्या होगा, ये पार्शियली ब्रेक होता है। क्या होगा ये? मतलब यहां लिखेंगे डिसोसिएट पार्शियली। कैसा? पार्शियली, मतलब ये हल्का सा टूटेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, क्या होता है? CH3COOH, ये एक एसिड है, ये एक वीक लिक्विड है। साइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड,
HCOOH फॉर्मिक एसिड, ये सारे कैसे हैं? दे आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इससे करंट उतना अच्छे से पास नहीं करता है, ठीक है। तो ये रहा आपका कनेक्शन। नाउ यू कैन आल्सो से अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर द नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नाउ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, तो मैंने पहले बोल दिया जिससे करंट पास नहीं कर सकता या फिर जो डिसोसिएशन नहीं हो सकता है, जिनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, उनको क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल क्या होगा इसका? अल्कोहल, डिस्टिल्ड वाटर, केरोसिन, पेट्रोल वगैरह मान लीजिए, टेक शुगर सॉल्यूशन, बेंजीन, ग्लूकोज, यूरिया आर द एग्जांपल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। इनसे करंट पास करने से कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। समझ में आ रहा क्या? मतलब ये है कि अगर आपने अपना हाथ डुबाया अल्कोहल में और स्विच ऑन किया, चाहे छू दिया, तो करंट आपको नहीं मार सकता है, बट पानी में किया तो मार सकता है, क्योंकि पानी क्या है? इज अ कंडक्टर। पानी क्या है? कंडक्टर। बट याद रखिएगा प्योर वाटर, कौन सा बेटा? प्योर वाटर क्या है? प्योर वाटर क्या है? प्योर वाटर इज अ नॉन कंडक्टर, ये एक नॉन कंडक्टर है। प्योर वाटर क्या बेटा? इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट या फिर नॉन कंडक्टर, ये याद रखिएगा इसके बारे में, ओके। अब सवाल ये शुरू होता है कि जब हम इनसे करंट पास कराएंगे तो कहानी में होता क्या है? देखो कहानी में क्या होता है, आप समझिए इन चीज़ों को, कि जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास कराएंगे तो क्या चेंजेस आएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लीजिए वाटर का। तुम्हारे पास क्या वाटर है ना, ये वाटर किस फॉर्म में बेटा? एक्वस फॉर्म में। और हम जब वाटर को करंट देंगे, क्या देंगे? करंट देंगे, तो ये क्या करेगा? मान लो हम लिखा करंट, चलो करंट सप्लाई किया, तो ये जो होगा ये ब्रेक किस में हो जाएगा? इट विल ब्रेक इन द फॉर्म ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, हाइड्रोक्सिल आयन एंड हाइड्रोनियम आयन, ये दो आयन में ब्रेक हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना ये, अब ये बैलेंस है क्या? ठीक है, चलो उसके बाद में बैलेंस करेंगे। तो ये दो आयन्स में कन्वर्ट हुआ, ये क्या है बेटा? इसको बोलेंगे कैटायन, और ये क्या है? ये आपका है एनायन। तो वाटर किस में ब्रेक हो गया? हाइड्रोजन आयन एंड OH माइनस आयन, दो आयन बनाया ना, इसमें ब्रेक हो गया। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो कि HCl है, क्या है? HCl है, इसका एक्वस फॉर्म लिया, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन बनाएगा, ये बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को देखेंगे, बट हमको अभी जो ज़्यादा फोकस करना है वो इन सब पे करना है, इन सब पे करना है, अभी काम आएगा। अगर मान लीजिए आप इसके बदले लेते हैं H2SO4, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, H प्लस आयन यहाँ बनेगा और SO4 माइनस आयन यहाँ बनेगा। अभी -1 2 तो बाद में बात करेंगे, बट यहाँ बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये H प्लस आयन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एसिडिक को। किसको करता है? ये एसिड को। और ये किसको करता है? बेस। याद रखिएगा इन दो चीज़ों को। अब एक प्रॉपर तरीके से आपको करके दिखाते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और किस में होता है ये। जिस सेल में हम इसको करेंगे, मान लो कि हमने ऐसे डिवाइस बनाया, मान लो से डिवाइस है ये, और इस डिवाइस के अंदर, ठीक, ये एक डिवाइस है। अब इसके अंदर यहाँ से पहले आप सबसे पहले सप्लाई दो इसको, और यहाँ हम यूज करेंगे एक तो प्लेट यूज करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? ये होगा आपका इलेक्ट्रोड्स। क्या होगा ये? दीज आर द इलेक्ट्रोड्स यूज करो यहाँ पर। इसमें सब मान लो लिक्विड है, लिक्विड मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। इसको ज्वाइन करेंगे वायर से, ज्वाइन किया, यहाँ अगर प्लस और ये माइनस है, तो इस वाले को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एनोड, इसको बोलेंगे बेटा कैथोड। क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। नेगेटिव वाला क्या बोलते हैं? कैथोड। नेगेटिव वाला क्या होता है? कैथोड। और पॉजिटिव वाला एनोड होता है। तो यहाँ पर हमने बनाया एनोड, ये एक एनोड वाला इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव वाला है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। ये क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड मतलब क्या है? जिसके थ्रू करंट इस लिक्विड के अंदर एंटर करेगा, ये हो गया इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड किसके बने हो सकते हैं? हो सकते हैं ये कार्बन के बने हो सकते हैं, हो सकते हैं ये कॉपर के बने हो सकते हैं किसी और मटेरियल के हो सकते हैं, बट ये दो इंपॉर्टेंट है।
कार्बन, कॉपर, कभी कभी ग्रेफाइट भी यूज करते हैं हम लोग। बेसिकली कार्बन ही होता है ग्रेफाइट का, और क्या हो सकता है, ये यूज करते हैं ना। तो ये जो डिवाइस आप यूज कर रहे हो ना, ये जो पार्ट है इसी को बोलते हैं वोल्टेमीटर। ये क्या बेटा, ये आपका वोल्टामीटर है। क्या ये, इसको बोलते हैं वोल्टामीटर। ये आपका वोल्टामीटर कहलाता है, ठीक है, या फिर वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं बहुत लोग, ठीक। और इसमें क्या पड़ा हुआ है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट अच्छा कौन सा वाला होगा, कंडक्टर वाला होगा। बेसिकली कौन सा, ये रिजर्व कंडक्टर वाला। ओके, एक मिनट होल्ड करो। ओके अच्छा, तो ये समझ में आया। और यहां जो सप्लाई आप दे रहे हैं ना, ये क्या है बेटा, इट शुड बी डीसी करंट, इट शुड बी डीसी होना चाहिए। अगर ऐसी होता क्या होगा, एसी में क्या होगा ना, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो कभी ये कंप्लीट होगा नहीं। इसीलिए आपको सिंगल डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट चाहिए होगा। अब एक बात याद सुनो, जो भी यहां पर इलेक्ट्रोलाइट रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग वाटर, आई एम टेकिंग वाटर ले रहे हैं, मान लो इसके अंदर क्या वाटर है, एज्यूम करो सिंपल सा। तो वाटर क्या करेगा, वाटर ब्रेक क्या बनाएगा, ये बनाएगा H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन बनाएगा बेटा। ये इसे क्या बेटा, इसको क्या बोलते हैं, ये आपका है एनायन। क्या ये आपका है एनायन, और ये क्या है, ये आपका कैटायन। क्या है, कैटायन है। अब मुझे बताओ, ये जो पॉजिटिव आयन है ये किसके तरफ जाएगा, इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव वन। तो नेगेटिव वन को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। इसका मतलब कैटायन कहां जाएगा, कैथोड के पास। तो जो कैटायन होता है वो कहां मूव करेगा, वो मूव करेगा कैथोड के पास। और जो एनायन है, कौन सा बेटा, जो एनायन है वो कहां मूव करेगा, वो मूव करेगा एनोड के पास। ध्यान रखिएगा इस बात को। इस पूरे प्रोसेस के अंदर ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटायन कहां मूव करता है, कैथोड के पास। तो जो भी इसके अंदर कैटायन बनेगा, जो भी पॉजिटिव आयन बनेंगे वो सारे कहां जमा होंगे, वो सारे जमा होंगे कैथोड के ऊपर। और जो भी नेगेटिव आयन बनेगा, क्या बनेगा, नेगेटिव आयन, वो कहां जमा होंगे, पॉजिटिव मतलब एनोड पे जमा हो जाएंगे। ये दो बात ध्यान रखिएगा। ओके, इसमें और भी कुछ है क्या, नहीं है, वाह। ओके अच्छा, एक चीज और होता है, कैथोड हम लोग डिस्कस कर लिए, आयंस कर लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन, क्या मतलब इसका, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है। देखो इसका ना एक साफ साफ मतलब लिखो, दो चीज यहां पर लिखिए। पहले आप लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूव। तो हम यहां लिख सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर एक और हो सकता है इलेक्ट्रॉन का बाहर निकालना। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकालना। मैं यहां लिख दे रहा हूं सिंपल सा भाषा में, इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना। चलो बाहर निकल, बाहर जाना, इसका मतलब ध्यान सुनिए। यहां से देखो, एक फॉर एग्जांपल सोडियम लिखा, सोडियम है ना, और हम सोडियम क्या बनाएंगे, अगर हम सोडियम से बनाएंगे सोडियम प्लस आयन, तो पक्का यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा। तो यहां से क्या करें हम, इलेक्ट्रॉन एक तो बाहर निकालेंगे इसको। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला यहां से, तो क्या ये ऑक्सीडाइज हो गया, क्या इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है आपका। इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो अगर मान लो मुझे सोडियम से सोडियम प्लस बनाना है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, अरे हाँ कि ना, हाँ। वैसे ही मान लो कैल्शियम का बात आता है, तो कैल्शियम कितना करेगा, तो सर कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा और ये बन जाएगा कैल्शियम प्लस 2 आयन बनेगा। तो भाई यहां पर क्या हुआ, यहां पर कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। किसका बेटा, कैल्शियम का। किसमें हुआ है, C प्लस आयन में हुआ है। समझ में आया। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। एक होता है रिडक्शन, तो वो क्या है सर, देखिए रिडक्शन का मतलब क्या है, अब इसका उल्टा बोल दीजिए, क्या हो सकता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव करो, या फिर हाइड्रोजन को ऐड करो, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करो, इलेक्ट्रॉन को अंदर लाओ, या फिर ऐड करो। लिख लो,
इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करो, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए, कहा गया रे, पर मान लीजिए अगर ये कॉपर 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऐसा है ना कॉपर 2, अगर मुझे इसको नॉर्मल कॉपर में कन्वर्ट करना है तो कॉपर ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ ना, सॉरी प्लस है ना, तो किसी को दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन अलग से ऐड कर देंगे, तो कॉपर बन गया। तो हमने इलेक्ट्रॉन का किया, ऐड किया, ऐड किया मतलब ये रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया किसमें, C++ का Cu में। समझ में आया कि नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन, बात समझ में आया। जब इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करेंगे तो वो रिडक्शन है, और जब उसमें से बाहर निकाले तो क्या, वो ऑक्सीडेशन है। क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो ये आई थिंक समझ में आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन। ठीक है, तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या मुझे आप बता सकते हैं कि कैथोड पे और एनोड पे रिडक्शन है या फिर ऑक्सीडेशन है? कमेंट कर दो, चलो तुम नेक्स्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम करेंगे एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे यहां पर, और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर लिखेंगे हम लोग, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। मान लो हम सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस फॉर्म है, यहां पर एक्वस लिखिएगा, इसका हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। तो आपको यहां क्या मिलेगा, आपको यहां डाल लीजिए, चेंज हो सकता है, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, ये मिलेगा, मिलेगा ना भाई साहब। अब ध्यान समझो, ये जो प्लस वाला है ये कैटायन है, क्या है ये, और ये क्या है, एनायन है। तो कैटायन कहां जाएगा, कैथोड पे जाएगा। तो एट कैथोड, एट कैथोड, तो कैथोड पे क्या होने वाला है, ये सोडियम प्लस भाई साहब कैथोड पे आए हैं, और इनको कन्वर्ट होना है सोडियम में होना है, सपोज मान लो, चलो होना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा। तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन ऐड किस में करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड किस में करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और ऐड होना इज नोन एज रिडक्शन। इसका मतलब कैथोड पर क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। क्या होता है जी, बात बुझाया कि नहीं, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन। इसको कैसे पकड़ेंगे, सोडियम एक कैटायन लेकर आए, इसको यहां रख दिए, अब कैटायन को किसमें कन्वर्ट करना है, मान लो उसको नॉर्मल एटम में कन्वर्ट करना है, तो करेंगे कैसे, कैटायन तो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन देकर के बाहर अपना प्लस साइन ले लिया है, तो उसको खत्म करने के लिए आपस में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का ऐड करना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिडक्शन। इसका मतलब यहां पर रिडक्शन होने वाला है और सोडियम बाहर निकल गया। एट एनोड क्या हो सकता है, ये बता मेरे को। अब एनोड पे कहानी क्या होगी, तो सर एनोड पे तो क्लोरीन है, ऑलरेडी एक माइनस है, इतने इलेक्ट्रॉन लेकर रखा है। तो अब ये जो भाई साहब लेकर रखे हैं, इनको होना है न्यूट्रल, तो इनको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक निकाल देंगे, क्या करेंगे, निकाल देंगे, और क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे क्लोरीन नॉर्मल न्यूट्रल एटम। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सी। तो ये सवाल बार बार आपसे पूछा जाएगा कि कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, तो कैथोड पे होगा रिडक्शन, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। याद रहेगा जी, हाँ कि ना, वेरी गुड। तो अगर मैं यहां से एक बात बताऊं, सुनो ध्यान सुनो, इसको फिर से लिखो, लिखो यहाँ पर NaCl ऐसा होगा ना, तो Na प्लस और ये Cl माइनस हो गया। एक बात पूछें, देखो ये था ना, ये सोडियम, ये यहां से यहां गया ना, और यहां से यहां गया, गया तो ये क्या, देखो सोडियम सोडियम आयन बना, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया, लिया इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, दिया मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, ऑक्सीडेशन। मतलब यहां पर सोडियम क्या हो गया, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, सोडियम का, लेकिन क्लोरीन का रिडक्शन हुआ, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ, एंड दिस होल इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स
रिएक्शन, मतलब रिडॉक्स, पहला 3 फॉर द रिडक्शन, OX फॉर द ऑक्सीडेशन, प्यार से रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब इसमें दोनों होना चाहिए, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका है एक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईसी? ईसी का मतलब क्या है बेटा? ईसी का मतलब है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। आप इन सबको ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान देखो। जब भी हम कोई केमिकल सिंक करवाते हैं तो आपको ये सब लोग मोस्टली मिलते हैं ना, कहीं सोडियम मिलता है, कहीं पोटेशियम मिलता है, कहीं कैल्शियम मिलता है, कहीं कॉपर मिलता है, ब्ला ब्लू सब कुछ मिलता है आपको। तो इनमें एक खासियत क्या है, ध्यान देखिए, ऊपर में जितने ना सारे, इसमें सारे मेटल्स ही हैं, सारे मेटल्स ही है ना। तो स्टार्टिंग में जो कुछ लोग हैं ना, ये कुछ ज़्यादा ही मतलब हवाले लोग हैं, ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लोग हैं। होता क्या है, जैसे मान लो अगर हमको सोडियम को एक कैटायन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ सोडियम लिखते हैं और बगल में क्या करते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चुपचाप बाहर निकाल के इसको सोडियम प्लस कर देते हैं। अगर कैल्शियम करना है तो मान लो पोटेशियम करना है तो यहाँ भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं और पोटेशियम प्लस बना देते हैं। अगर कैल्शियम करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और ये कैल्शियम +2 कर देते हैं। तो जो जितना जल्दी हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पा रहे हैं ना, दैट विल डिसाइड कि हम कितना स्ट्रांग है, हम कितना स्ट्रांग है। इन केस अब समझिए कोई एक मेटल है, वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है। अब सोचो जो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये लोग काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतने रिएक्टिव होते हैं कि इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, जो मॉइस्चर पड़ा हुआ है, उससे रिएक्शन करके एक्सप्लोसिव बनाते हैं, इतने रिएक्टिव होते हैं ये। सोच रखो ये, तो आपको इनको सीक्वेंस में याद कर लेना है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, आपको यहां तक आना है। उसके बाद ध्यान समझो, इसके बाद क्या क्या है सर, कॉपर है, Hg, मर्क्यूरी है, सिल्वर, गोल्ड एंड लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्या आपका, मेटल क्या है, प्लेटिनम है, Pt है। उससे आगे गोल्ड है, उसके आगे सिल्वर है, उसके आगे मर्क्यूरी, उससे आगे कॉपर और उससे आगे हाइड्रोजन है। एक बात याद रखिएगा, इस सीक्वेंस का सिंपल सा मतलब है, जो पोटेशियम है वो इन सबको लात मार के हटा सकता है, उनके जगह आके बैठ सकता है। इतना ज्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम क्या कर सकता है, सोडियम, कैल्शियम, इन सबको डिस्प्लेस करके खुद बैठ सकता है, इसकी इतनी क्षमता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम नीचे आएंगे उनकी क्षमता क्या होगा, घटेगा। अब मान लो कि जो एल्युमिनियम है, क्या एल्युमिनियम कभी भी मैग्नीशियम को रिप्लेस कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। मतलब ये जो एलिमेंट है अपने ऊपर वाले एलिमेंट्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, वो सिर्फ नीचे वाले को कर सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या है, ये जो आयंस बनाते हैं ना, ये जो आयंस बनाते हैं तो क्या होगा, सबके अंदर +2 +3 व्हाटएवर बनना चाहिए। सबसे ज्यादा, सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, Pt है। कौन सा है, Pt है। तो इसमें जैसे जैसे हम नीचे आएंगे ना, तो एक लाइन लिखिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्जिंग एट कैथोड। क्या होगा यहां पर, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो क्या होगा, डिस्चार्ज एट कैथोड बढ़ेगा। इसका मतलब अगर तुमसे मैं पूछूं कि तुम्हारे पास एक कॉपर है और हाइड्रोजन है, बताओ कैथोड पे कौन डिस्चार्ज होगा। ध्यान सुनो, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो डिस्चार्ज होने की क्षमता एट द कैथोड बढ़ेगी। तो भाई साहब मैं सब पूछ रहा हूं आपसे कि हमारे पास एक हाइड्रोजन भी है प्लस बना करके और एक कॉपर भी है +2 लेकर के, दोनों ही प्लस है, दोनों ही कैटायन है, तो दोनों ही कैथोड पर जाना चाहेगा। पर जाएगा कौन, जाएगा वो जो एक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे। तो नीचे कौन है सर, कॉपर है, तो कॉपर जाएगा, चिपक जाएगा। अब एक सवाल है कि अगर हम कॉपर लेते हैं और मान लो हम लेते हैं आपका गोल्ड लेते हैं, तो अब बताओ कौन जाएगा सर, अब गोल्ड जाएगा और क्या, जो नीचे हो जाएगा ना, जो नीचे है वो जाएगा। ये बात समझ में आपको आया, आया क्या। मान लो किसी एग्जांपल के अंदर एक मान लो सोडियम है और तुम्हारे पास उसके साथ एल्युमिनियम है, तो बताओ कौन जाएगा सर। एल्युमिनियम तो एक्टिविटी सीरीज में नीचे है, तो
एल्युमिनियम क्या होगा, कैथोड पे डिस्चार्ज हो जाएगा। ये इसका सिनेरियो रहेगा, समझ में आया। तो जो जितना कम रिएक्टिव है वही जाके क्या होगा, कैथोड पे जमा होगा। मान लो अगर वो रिएक्टिव होगा और जाके जमा हो गया, वो रिएक्शन नहीं कर लेगा, कर लेगा भाई। मान लो जो मेरा इलेक्ट्रोड कॉपर का बना है, सोडियम चला गया वहां पर, झगड़ा कर लेगा, अरे यार हटो हमको बैठने दो, हटा देगा उसको। क्यों, सोडियम में हाईली रिएक्टिव ना, बोले हट हम बैठेंगे, बैठा देगा, खुद बैठ जाएगा। नाउ हम यूज कर रहे थे कॉपर का इलेक्ट्रोड, हमको क्या मिलेगा, सोडियम का इलेक्ट्रोड मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है सर, पॉसिबल नहीं है चीज, समझ में आ रहा आपको ना। इसीलिए जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है वही कैथोड पे जाकर के विराजमान होंगे, मतलब जमा हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब पॉजिटिव वाले की। व्हाट अबाउट द नेगेटिव वाले, व्हाट अबाउट द नेगेटिव वाले, जो नेगेटिव फॉर्म करते हैं, जो एनायन फॉर्म करते हैं, उनकी क्या खासियत है। तो आप उसमें सीक्वेंस लिख लीजिए। पहला आपका है SO4-2, फिर लिखिए NO3-, फिर लिखिए आपका Cl, फिर ब्रोमीन लिखिए, फिर आयोडीन लिखिए, लास्ट में लिखिए हाइड्रोजन। ये है ना, सॉरी OH, माफ करिएगा OH। ये तो इसमें जो सबसे नीचे है वो जाएगा, कहां जाएगा, वो जाएगा एनोड के पास। समझ में आ गया, जो सबसे नीचे वो जाएगा एनोड के पास। याद रखिएगा, जो हाइड्रोनियम आयन में, जो नेगेटिव वाला आयन के पास, जो एनायन क्या है, जो एनायन बनाएगा, कैसे बनाएगा जी बेटा, जो एनायन बनाएगा। तो एनायन, अब मान लो कि एक रिएक्शन हुआ, उसके अंदर दो लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कराया वाटर का, H2S होता ना, H2O करवाया आपने, तो क्या बनेगा यहाँ पर आपका H+ और OH बनेगा, और एक मान लो इसके अंदर हम पानी डाल दिया, क्या डाल दिया, पानी। अब फिर चलो मान लो HCl डाल दिया, हटा NaCl डाल दिया, माफ करो, तो ये बनाएगा Na+NCl- बनाएगा। अब यू आर कंफ्यूज, सर दो ठो कैटायन है, दो ठो एनायन है, कौन कहाँ जाएगा। तो आपको क्या सिखाए, हम आपको सिखाए हैं फॉर द मेटल्स, जो सबसे कम रिएक्टिव है उसको भेज दो। तो सोडियम और हाइड्रोजन में कौन कम रिएक्टिव है, हाइड्रोजन, तो चल जाएगा उसके पास, कहाँ जाएगा, कैथोड के पास। बट अब लर्न करो, सर ये तो ठीक कर ले, इसे क्या करेंगे, यहाँ पे दो लोग हैं, वी हैव द 2 आयंस, तब क्या करेंगे। अब चेक करो OH और Cl, इसमें कम कौन रिएक्टिव है, तो जो नीचे कौन सा है, OH, इसका मतलब OH जाएगा एनोड के पास। तो एनोड पे क्या चल जाएगा बेटा, यहां से OH जाएगा, क्या जाएगा, याद रहेगा। बस आपको यही सीक्वेंस ध्यान रखना है, जितना कुछ बता रहे हैं ये जरूरी है आगे चीजों को कंप्लीटली समझने के लिए। अदरवाइज मान लो हम सब कुछ करते गए, तुम बोलो सर वो कैथोड से एनोड पर क्यों गया, ऐसा क्यों हो गया, फिर हम जवाब नहीं दे पाएंगे। इसीलिए पहले आप सीख लीजिए, पहले आप समझ में आया, जो मेटल है उसमें जो सबसे कम रिएक्टिव है वो जाएगा कैथोड के पास इन द डिस्चार्ज फॉर्म, और जो एनायंस बनाएंगे उनमें जो सबसे कम रिएक्टिव होगा, जैसे कि नीचे में OH है, फिर आयोडीन है, फिर ब्रोमीन है, क्लोरीन है, NO3, SO4 है। SO4 तो बहुत हाईली रिएक्टिव है, तो जाएगा नहीं, भूल जाओ उसको। तो आपको बेसिकली आपको हर बार यही मिलेगा, OH मिलेगा, देखिएगा। तो ये जाएगा एनोड के पास, याद रहेगा ये। अब आपको हम एक एग्जांपल समझाते हैं, आपको बताना है कि कैथोड पे कौन जाएगा और एनोड पे कौन जाएगा, ठीक है। जिसको आएगा वो कमेंट करेगा भाई साहब। चलो एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। एग्जांपल में क्या है, पहला है कॉपर सल्फेट एंड वाटर, क्या है, CuSO4, ये बनाएगा आपका Cu+2 और SO4-2 बनाया, और वाटर था ना, H2 होता बेटा, ये बनाएगा आपका H+ आयन और OH- आयन, बन गया, सब कुछ बढ़िया है। अब सवाल क्या है, टोटल कैटायन कितने यहां पर है बेटा, टोटल कैटायंस कितने हैं, बोलो। तो सर दो लोग हैं, कौन कौन सा, एक तो हो गया आपका कॉपर का +2 और दूसरा हो गया हाइड्रोजन का +1। टोटल एनायंस कितने हैं यहां पर, टोटल एनायंस कितने हैं, तो फिर बोले सर यहां भी दो टो है, एक हो गया SO4- का 2 और एक हो गया आपका
OH माइनस का 1। अब सवाल है कि कैथोड पे क्या होगा और एनोड पे क्या होगा, तो हम लिखेंगे एट कैथोड। एकदम सिंपल कहानी है, एट कैथोड। अब कैथोड पे कौन आएंगे, कैथोड पे तो कैटायन आता है, तो कैथोड पे किसको आना चाहिए था, आना चाहिए था कैटायन को। किसको, कैटायन को। तुम्हारे पास 2 कैटायंस है, किसको लेकर आओगे, तो हम सिखाया आपको कि इनमें चेक करो सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, तो सर सबसे कम रिएक्टिव तो कॉपर ही है। इसका मतलब कैटायन पे कॉपर को आने, कॉपर पहला किसको है। अब इसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी किसको दिया हुआ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। तो बोलो बाहर निकालना क्या होता है, अच्छा हम यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, ऐड करेंगे, कॉपर है ना, इसको देंगे क्या, देंगे, क्योंकि ऑलरेडी किसी को दे चुका है ना, देंगे। तो ये बनाएगा कॉपर, बनाया गया। अब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। इसका मतलब कैथोड पे क्या हो गया, सब याद करो, मतलब समझ जाओगे तो बहुत जल्दी कर पाओगे। अब आएगा दूसरा, आएगा कहानी क्या बेटा, एट एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या क्या घटनाएं होंगी। तो ये देखिए, पहला एनोड पे क्या आता है, तो सर एनायन आता है, आने दो भाई। एनायन कितने लोग हैं यहाँ पर, 2 लोगों में कंपटीशन है, जीतेगा कौन, जो सबसे कम रिएक्टिव है। तो कौन है सर, OH माइनस। तो यहाँ लिखिए OH माइनस। अब इनको सम 2 बार लिख दीजिए सेम सेम, ठीक है। तो ये बनाएंगे आपका H2O प्लस ऑक्सीजन नेसेंट बनाएंगे, इसको फिर से बैलेंस करिए, तो ये बनाएगा ऑक्सीजन। ध्यान समझिएगा, तो एनोड पर क्या मिला तुमको, ऑक्सीजन मिला, क्या मिला, और कैथोड पे क्या मिला तुमको, कॉपर। कॉपर क्या भाई साहब, एक मजे की बात है, कॉपर क्या है, मेटल। ये क्या है, नॉन मेटल। ध्यान रखिएगा, ये एक एक्सपेरिमेंट्स है, मतलब कि जितना बार हम रिएक्शन करवाएंगे, देखिएगा मोस्टली कैथोड पे क्या मिलेगा आपको, मेटल्स मिलेंगे। क्यों, कैथोड पे जा कहाँ रहा है, कैटायन जा रहा है, कैटायन कौन फॉर्म करता है, मेटल्स करते हैं, तो मिलेगा क्या, मेटल्स मिलेंगे ना। तो बात यही हो गया, कैटायन फॉर्म बाय द मेटल्स, मेटल जाते हैं कैथोड पे, तो मिलेगा भी कैथोड पे मेटल मिलेगा। और सेम चीज उल्टा आ जाइए, एनायंस पे जाते हैं, सॉरी एनोड पे जाता है एनायंस, एनायंस बनता है ड्यू टू नॉन मेटल्स, तो एनोड पे क्या मिलेगा, नॉन मेटल। क्लियर है चीज, समझ में आया कैसा होता है। अब यहां जो तुम समझे हो ना, इसको हम अप्लाई करेंगे बढ़िया बढ़िया सवाल के ऊपर, और इसमें इलेक्ट्रोड्स विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। पहला बात, इलेक्ट्रोड शुड बी इनर्ट इन नेचर, मतलब पैसिव होना चाहिए, वो रिएक्शन खुद ना करे। अब ये नहीं कि डाल दिया खुद रिएक्शन कर रहा है, तो क्या फायदा है, आप बनाना चलते कुछ और बन जाए कुछ और, ऐसा नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोड शुड बी इनर्ट इन नेचर, जैसे कॉपर यूज करो, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, मजे के मजे आपका, वो यूज कर लो, ग्रेफाइट यूज कर लो, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करो। देखो प्लेटिनम क्या है, अरे उसको कोई मतलब नहीं है, तो बहुत कम रिएक्टिव है भाई साहब, है कि नहीं। अरे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स सुना नाम ना, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, ये रिएक्शन नहीं करते हैं, इतने कमजोर आदमी है से पैर रहेंगे, तो इनका यूज करो। बट अगर कभी आपने गलती से कॉपर यूज कर लिया, कॉपर खुद रिएक्टिव होता है, मामला बिगड़ जाएगा, मामला बिगड़ेगा। हम एक सवाल करेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ कॉपर का सॉल्यूशन, बहुत मस्त इसका आंसर आएगा। और एक करेंगे कॉपर विद कार्बन का इलेक्ट्रोड्स, दोनों का अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है। देखिएगा बात समझ में आपको, बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत है, कोई दुख तकलीफ कुछ भी, बढ़िया। ठीक है, तो आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, चलिए तो हम आपको करके दिखाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स एंड कॉपर और प्लैटिनम कैथोड, 2 यूज करेंगे। आपका जो सॉल्यूशन होगा वो कॉपर सल्फेट का होगा, और जो इलेक्ट्रोड होगा एक बार यूज करेंगे प्लैटिनम, एक बार यूज करेंगे कॉपर, और देखते हैं दोनों में क्या क्या आंसर मिलता है। समझे कि नहीं, 2 बार यूज करना है, एक बार कॉपर एक बार
प्लैटिनम। ठीक है, टेन 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 टेन। चलो अरे यार इसको पॉज करो क्योंकि टाइम लगेगा बनाने में। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल क्या करेंगे, हियर विल टेक कॉपर सल्फेट एज एन इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद देखो यहां पर हम क्या लेंगे, एज एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आप ले लेंगे यहां पर, है ना, क्या लेंगे बेटा, पहला लेंगे कॉपर सल्फेट CuSO4 और दूसरा वाटर एज यूजुअल आप ले लेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोड्स में क्या लेने वाला है, इलेक्ट्रोड्स किसका बना हुआ है, तो हम यहां पर जो इलेक्ट्रोड्स ले लेंगे ना वो ले लेंगे खुद कॉपर का। किसका लेंगे, हम कॉपर का ही इलेक्ट्रोड ले लेंगे, किसका, कॉपर का ले लेंगे। ठीक, तो ये जो मेरा है ये आपका जो एनोड है, ये क्या बेटा, ये रहा आपका कैथोड एनोड। अब इसके अंदर जो भी केमिकल में डाल के रखा है, दो ये कॉपर सल्फेट एंड वाटर। तो एक काम करिए, जब इससे हम करंट पास कराएंगे तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट एंड वाटर विल ब्रेक इन द आयंस। तो ये कैसे टूटेंगे, तो CuSO4 जो होगा वो बनाएगा आपका Cu+2 SO4-2 बनाएगा, एंड जो वाटर होगा H2O ये फॉर्म करेगा H+ आयन OH- आयन बनाएगा। ये दो मिल गया, तो आपने कैथोड और कैटायन एंड आयन को सेपरेट कर लेना है। तो कैटायंस कितने बन गए, कैटायंस हो गए आपके कौन कौन से, एक हो गया Cu++ और एक हो गया H+। एनायंस भी सेपरेट कर लेने हैं आपको, तो एनायंस हो जाएंगे आपके SO4-2 एंड OH-1 लिख लीजिए। अब कहानी क्या होती है, एट द कैथोड एट द एनोड। अब ध्यान सुनो बेटा, तो हम यहां लिखेंगे एट कैथोड पे क्या कहानी होगा, कैथोड पे क्या गुल खिलाएंगे हम, तो कैथोड पे होता क्या है, कैथोड पे होता है रिडक्शन। इसको आराम से लिख लीजिए बगल में, जरूरी है जितना बार लिखेंगे उतना बार याद आएगा और भूलेंगे नहीं। अल्टीमेटली भूलना मेरा सोर्स काम नहीं है। कैथोड पे क्या होगा, तो तुम्हारे पास दो कैटायंस है, कैटायंस को आने कैथोड पे, कौन से वाले आएंगे, कॉपर वाले आएंगे। ठीक है वाले, तो यहां लिखिए कॉपर वाले आ गए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देंगे ताकि ये न्यूट्रल कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या लिख दिया फालतू का चीज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए और ये बन गया कॉपर, ये मेरा मिल गया कॉपर। ये कहां जमा हो गया, ये हो गया डिपॉजिट ऑन कैथोड। ध्यान समझना है, कहां जमा हुआ है, कैथोड पे जमा हो गया। अब बात आती है एट द एनोड, ध्यान सुनना जो हम करने जा रहे हैं। एट द एनोड क्या होगा, तो एनोड पे होगा सर, वहां होता है आपका ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब यहां पर 2 लोग हैं, तो फिर से OH को पकड़िए, तो यहां लिखिए OH- प्लस OH-, ये बनाएगा आपका H2O, पानी निकालो प्लस ऑक्सीजन निकालो, वही है, हवा पानी छोड़ते रहो ऑक्सीजन बनेगा, खत्म। तो ये कहां बना बेटा, ये बना एनोड पे, तो एनोड पे गया ऑक्सीजन, कैथोड पे क्या गया, कॉपर। अब अच्छी बात ये है, जो बच्चा स्ट्रांग है मुझे बात बताए, इसमें किसके आयंस घूम रहे थे, 2 आयंस थे, एक थे कॉपर्स के आयन, एक थे H+ के आयन, एक थे OH- के आयन, एक थे SO4 के आयन। अच्छा, इसमें कमी किसका होगा, कॉपर का सर, ये तो यहां जमा हो गया, तो आयंस में किसका डिक्रीमेंट हो गया, कॉपर्स का आयन डिक्रीमेंट हो गया, कम हो गया ना, और कॉपर्स का आयन कम हो जाएगा, सो रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज। इसका मतलब, और इसको मेंटेन रखना है किसको, कॉपर के आयन का कॉन्सेंट्रेशन को, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो एनोड जो बना है ना कॉपर का, ये अपने आप को तोड़ना शुरू करेगा और कॉपर आयन इसमें डालना शुरू करेगा। समझ में आ रहा आप, अगर इसके अंदर कॉपर्स के आयन अब नहीं है, क्यों, वो जाए कहां जमा हो गए, तो इसके अंदर किसकी कमी हो गई, कॉपर्स के आयंस कमी हो गए ना, तो पूरा कहां से करेंगे, किसके पास है भाई, एनोड तो खुद कॉपर का मिलकर बना हुआ है। आपको हम क्या बोले, मेरा जो एनोड है जो कैथोड है दोनों ही कॉपर्स के हैं, तो ये तो कुछ कही जाएगा नहीं, तो यहां तो जमा हो रहा है ना,
तो जो कमी हो कौन पूरा करेगा? एनोड करेगा। तो एनोड क्या करेगा? अपने आप को तोड़ना शुरू करेगा और कॉपर्स का जो कंसंट्रेशन उसको मेंटेन रखने के लिए सब काम होता रहेगा। तो लास्ट में क्या होगा? बार बार ये जमा होगा जमा होगा जमा होगा और लास्ट में क्या होगा? ये खत्म ही हो जाएगा। ये रिएक्शन कब बंद होगा? जब यहां से कॉपर आयन का आना टोटली रुक जाएगा। बस समझ में आ रहा आपको ये चीज? यही अंतर है। अगर मैं यहां यूज करता प्लेटिनम इलेक्ट्रोड तो कुछ नहीं होता, एक बार में खत्म हो जाता। जैसे कॉपर सल्फेट कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। तो जब पूरा कॉपर सल्फेट यहां चला जाता तो इसका कॉपर ब्लू से बिकम कलरलेस, क्योंकि जो ब्लू कलर है वो कॉपर के कारण ही है, C+ के कारण है। जब यहां सब जमा हो जाएगा इट बिकम कलरलेस। तो अगर उसका कलर फेड हो रहा है, ब्लू से पेल ब्लू हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ कॉपर सल्फेट्स जमा हो रहे हैं कैथोड के ऊपर, सॉरी आयन जमा कैथोड के ऊपर। तो ये बात समझ में आया कैसे हो रहा है ये चीज? तो ये अंतर है। तो इसका एक हम अच्छा से यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कॉपर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अगर मान लो हमको कॉपर किस चीज से निकालना है, कैसे निकालेंगे? कॉपर कहां से मिलता है? चाहे एल्युमिनियम भी हम निकाल सकते हैं। तो एक मान लो मेरे पास इम्प्योर कॉपर है, उसको कहां रखेंगे? एनोड रखेंगे, ताकि ये घुल के यहां से अलग कर लेंगे। मान लो एक रॉड है जिसके अंदर इम्प्योर कॉपर्स एंड कॉपर दोनों मिला हुआ है और यहाँ पर है प्योर कॉपर, तो यहाँ से टूट के यहाँ जाएगा ना। तो एनोड पे क्या रखेंगे? इम्प्योर वाला, और प्योर कहाँ रहेगा? कैथोड पे रहेगा। अपने आप ये अलग हो जाएगा। कॉपर रिफाइनिंग बोलते हैं इसको। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एज वेल। मान लो यहाँ हम रख देते हैं स्टील रख देते हैं, तो इस पर किसका लेयर लग जाता? कॉपर का। समझ में आया ना? तो बस इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। ठीक है, थैंक यू।